आज हम धरना देना है, आज हमको ज्ञापन देना है, तो पता है ना कितने पहुंचते हैं? चंद लोग। हमारी समाज की कमजोरी है। मैं आज हमारी माताएं बैठी है, हमारी माताओं को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो समाज की बुराइयां हैं, जो हमारी महिलाओं अगर ये मोटिवेट करे कि नहीं हमारे घर में ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होगी। तो ये जो बच्चियों की शिक्षा है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि बच्चियों के मामले में हम सजग रहें और उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएं। कई तरह की बातें हैं, लंबी चौड़ी बातें हैं। महर्षि वालीनाथ जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब और सावित्री फुले, दो लाइन में सावित्री फुले की आपको बता देना चाहता हूँ। जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष चालू किया तो ये उनकी पत्नी थी, हमेशा उनके साथ रहा करती थी। बालिका स्कूल नहीं था बेटा, लेकिन इन्होंने बालिका स्कूल खोला और जब ये पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर गंदगी डाला करते थे मनवादी लोग। एक जोड़ी कपड़े थैले में रखती थी और एक जोड़ी कपड़े पहन के जाया करती थी और उन बच्चियों को पढ़ाया करती थी। आज आप देख रहे हो कि आज ये जो बालिका शिक्षा का जो अधिकार मिला, वो बगल में जो तस्वीर लगा रखी है आप लोगों ने, उस माता सावित्री फुले के कारण मिला। तो ये हमको सोचना चाहिए, हमारी मातृशक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन मातृशक्ति को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अनपढ़ नहीं रहे। पूरी शिक्षा, अब कहते हैं 8वीं हो गई, 5वीं हो गई, 10वीं हो गई, नहीं, इनको जहां तक पढ़े उच्च शिक्षा में भेजो। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने सुना है कि खानी का गाँव में IAS का सिलेक्शन हुआ है हमारे समाज का। ये बड़ी बधाई की है हमारे बूंदी जिले के गौरव। अभी यहाँ अकाउंटेंट साहब बैठे हैं, तो मैं निवेदन ये करूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक रूप हो करके, एकता के रूप में हो करके हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आप ये मत मानिए कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया, नहीं, हम बाकी समाजों को देखिए, हम बहुत पीछे हैं। हमें बहुत संघर्ष करना है और आगे आना है। ये युवा पीढ़ी को देखा, हम तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन आज हमने युवाओं को देखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं युवा शक्ति से, आप आगे आए, आप कमान संभालें, आप समाज के लिए संघर्ष करना सीखें, तब जाकर के हमारे समाज को हक और अधिकार मिलेंगे, हम लड़ पाएंगे, हम संघर्ष कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कि पूरे बूंदी जिले में 35 साल को हो गए सरकारी सेवा में लेकर के, लक्ष्मण जी हम सब जानते हैं, लेकिन हमने हमारी आवाज को बुलंद रखा। देखते हो जब कोई समस्या का जिले में कोई ज्ञापन दिया जाता है तो हमारे ब्लॉकों में कहाँ दिया जाता है? ब्लॉक लेवल की कार्यकारिणी बनी हुई है, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी बने हुए हैं, लेकिन लिखने, पढ़ने और शासन और प्रशासन को चेताने की आज भी कमी है। जगह जगह ज्ञापन लगना चाहिए, जगह जगह धरना प्रदर्शन होना चाहिए, जगह जगह हमारे समाज की एकता का मजबूत प्रदर्शन होना चाहिए, तब जाकर के हमारी आवाज जयपुर दिल्ली तक पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं समझे कि आज हम जो है ये जयंती मना लें, भैरवा दिवस मना लें और हमारा नहीं, संघर्ष बाबा का नारा है और अगर इस नारे को बोलेंगे तो हमारे को हक और हकूक मिलेंगे। तो हम समाज की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी समस्या हो, जहाँ कहीं भी अत्याचार हो, आप याद करें ये मंच पर बैठे हुए सारे लोग आपको आगे मिलेंगे। मैं इतना ही कह करके महर्षि के चरणों में नमन करते हुए, माता के चरणों में नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और हमारे जो भाषा जिन्होंने संविधान दिया है, खतरा हो गया, संविधान को जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अगर ये संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, अगर संविधान नहीं बचेगा हम नहीं बचेंगे। तो ये संविधान ये हमारा रक्षक है,
संविधान ही हमें देता है। आज ये जो अच्छे मकान बने, आज ये स्कूल बने, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी मिली, आज इस मन पर बैठे हैं, हम जो भाषण कर रहे हैं, ये सब देन है, संविधान की देन है। मत बोलो कि संविधान सर्वोपरि है। और ये आपका उद्धारक जो है डॉक्टर अंबेडकर हमारे संत महापुरुष है, इनके विचारों पे चलो, संघर्ष करो और अपने आप को बदलो, परिवर्तन करो। समय की मांग है और हक को अधिकार के लिए लड़ना सीखो। जय भारत, जय मेरा समाज, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी का, उन्होंने समाज के लिए दोस्तों एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूंगा। शायद हो सकता है आप लोगों को बुरा लग जाए, आपका छोटा समझ के बेटा समझ के मुझे माफ करना, बट आज ये समाज का कार्यक्रम है तो बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर ये इतना सा जो पंडाल है आज ये भी फूल भरा हुआ नहीं है। इससे ये पता चलता है कि मेरे युवा साथी जो है जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का और उन्होंने सफल भी बनाया, बट जो लोग आज भी घरों से निकल के यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए मैं क्या कहना चाहूंगा, शब्द नहीं है मेरे लिए, बट फिर भी मेरे युवा साथी, पूरे सुंदर नगर के कर्मठ कार्यकर्ता, पूरे सदस्यगण, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगले जब भी अतिथिगण हमारे बीच में पधारे तो ये इसका पूरा प्रांगण भरा हुआ होना चाहिए ताकि इनको भी पता लगे कि वास्तव में सुंदर नगर के अंदर भी मेरा समाज जिंदा है। तो इसके साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे प्रतिभागी छात्र और छात्राओं को। उससे पहले मैं हमारे से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं उन्होंने बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर और उनका सम्मान करें। तो सबसे पहले मैं कक्षा 12 की नंदिनी बेरवा को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां। 73% उन्होंने प्राप्त किए और समाज का उन्होंने गांव का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां नंदिनी बेरवा के लिए। अरे मोबाइल निकाले नहीं यार, मोबाइल फोटो। ये जो सम्मान हो रहा है ना, माता पिता खुश हो रहे होंगे। ये सम्मान एक खुशी का ही नहीं है। यहाँ से आज इस नंदिनी बेरवा का जो हौसला है ना, शायद वो भी बुलंद हो सकता है और आगे जाके वो भी किसी एक आजादी को और कामयाबी को पा सकते हैं। इसीलिए हमारा समाज आगे भी इसी अग्रसर होगा। प्रतिभागी छात्र छात्राओं के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए नंदिनी बेरवा के लिए। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा अंजलि 12वीं की छात्रा है जिसने 70.90% अंक प्राप्त करके नाम रोशन किया। इसके लिए भी बहुत जोरदार तालियां अंजलि बेरवा। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी चाहिए। हमारे गांव की ऐसी और छात्र छात्राएं जिन्होंने इतना अच्छा प्रतिशत अंक प्राप्त करके गांव का नाम रोशन किया। आगे के ये राज्य सेवा में भी चयनित तो इनका दोबारा समय का फिर स्वागत करें। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा 12वीं के छात्र राकेश बेरवा को जिन्होंने 65% अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां राकेश बेरवा के लिए। इसी के पश्चात मैं चाहूंगा निकिता बेरवा।
इनके पश्चात देना चाहूंगा मैं निकिता बेरुआ को, जिन्होंने 85.50% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं कक्षा में। इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। ये जो भी बुजुर्ग युवा साथी जा रहे हैं, कार्यक्रम थोड़ा सा और बचा हुआ है, शादी बनाए रखिए। वापस बुलाओ यार सब यहाँ खड़े हो जाओ। अब इसके पश्चात भी बुलाना चाहूंगा कक्षा 10वीं के छात्र विजय बेरवा, जिन्होंने 64.25% अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार ताली हो जाए विजय बेरवा के लिए। बच्चे क्यों गए? विजय बेरवा, आवाज आ रही है मेरी? अरे वो कौन है? इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा मीनाक्षी बेरवा, जिन्होंने 83.50% अंक प्राप्त करके गांव का नाम रोशन कर। जोरदार ताली हो जाए मीनाक्षी के लिए। इसके पश्चात कक्षा 8वीं के छात्रों को मैं बुलाना, छात्रा कृष्णा बेरवा को मैं बुलाना चाहूंगा। उन्होंने भी 8वीं कक्षा में फर्स्ट ग्रेड से 8वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया। उनके लिए भी जोरदार तालियां जहाँ कहीं भी वो मंच पर पधारे। कृष्णा बेरवा। अंकिता बेरवा, इन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड से 8वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया है। जहाँ कहीं भी वो मंच पर पधारे, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसके पश्चात अवनी बेरवा, वो भी मंच पर पधारे। उन्होंने भी 8वीं कक्षा के अंदर फर्स्ट ग्रेड से उत्तीर्ण किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां। और सर्व समाज की ओर से भी इन सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने गांव का और समाज का नाम रोशन किया है। हम ऐसी आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह गांव का नाम रोशन करते रहे। मैं समस्त हमारे अतिथिगण भाव से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा समय और चाहिए बस। अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा प्रेम शंकर जी बेरवा, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस प्रदेश महामंत्री। वो आए और 2 शब्द समाज के लिए कहे। समय का बहुत अभाव है हमारे पास में, इसलिए हम प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। अब प्रेम शंकर जी बेरवा आए और 2 शब्द समाज के लिए कहे। प्रेम शंकर जी बेरवा।
उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर विष्णु प्रसाद जी बेरवा, जहाँ कहीं भी वो मंच पर पधारे। उनके सम्मान के लिए रामपाल जी, जगदीश जी, केसरी लाल जी वो भी मंच पर पधारे। विष्णु प्रसाद जी, उनके स्वागत के लिए रामपाल जी, जगदीश जी, केसरी लाल जी जहाँ कहीं भी वो मंच पर पधारे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रगतिशील युवा कमेटी राम सुंदर नगर की ओर से आयोजित महर्षि गुरु बालीनाथ जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम वैसे तो 31 दिसंबर को मेहरबा दिवस मनाते हैं, मगर आप लोगों की इच्छा थी तो हम 3 तारीख को मनाएं। और आपके एक छोटे से आग्रह पर जो मंचासीन अतिथि हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों और माता और बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा कुरीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। निश्चित बताए गए मार्गों पर आप चलने के लिए अग्रसर रहे हैं। मेरा तो इतना सा निवेदन है, हर 5 साल में चुनाव आता है, हम वोट देते हैं, हमारा वोट हर बार लिया जाता है। एक ऐसी ताकत बनाओ, अप्रैल और मई में पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं, अपने समाज के ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को चुनाव लड़वाया जाए और उन्हें जितवाया जाए। ग्राम पंचायत में अक्सर होता है सरपंच में ऐसी आती है, बैरवाओं के हजारों 1500 वोट होते हैं, अभी अपन से जो कम वोट वाले होते हैं वो जीत जाते हैं। उसका एक कारण है, अपन एक ही समाज के 3-3 और 4-4 आदमी खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी कोई जिताऊ कैंडिडेट हो उसको लड़ाएं, सभी एक सहमति बनाकर। इसलिए शिक्षा के साथ साथ राजनीति बहुत जरूरी है। राजनीति में आप आगे आओगे तो युवाओं को एक मौका मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय बैरवा समाज। आपने यहाँ बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम।